आइए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं कि ठंडियों के मौसम में हमें केले का सेवन कैसे करना चाहिए। कई व्यक्तियों की प्राकृतिक रूप से उनकी तासीर होती है ठंडी, यानी कि उनकी प्रकृति होती है ठंडी। तो अगर ठंडा व्यक्ति करता है केले का सेवन तो यह ठीक उसी प्रकार है कि आग में घी डालना, यानी कि पहले से ही उसके शरीर में ठंडी बढ़ी है और अगर व्यक्ति ऊपर से उसमें और ठंडी चीज डालना शुरू करेगा तो इसका परिणाम वही निकलेगा कि आग में घी डालना। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। कई व्यक्ति बोलते हैं कि दूध और केला को साथ में खाना चाहिए, जो भी दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल गलत है। यह एक विरुद्ध आहार है, क्योंकि दूध और केला दोनों ही अपने आप में पचने में भारी होते हैं और अगर दो भारी चीज को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो यह और ज्यादा पचने में भारी हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जठर अग्नि को एड़ी चोटी जैसा बल लगाना पड़ेगा कि वह इस चीज को डाइजेस्ट करे। अब इसी चीज के उल्टा व्यक्ति बोलते हैं कि दूध की जगह दही खाओ, यानी कि दही और केला साथ में खाओ। दही भी दोस्तों एक पल के लिए विरुद्ध आहार है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। दही को दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है कि यह तासीर में उष्ण है, यानी कि तासीर में गर्म होता है। लेकिन दोस्तों वो वाला दही जो कि अभी अभी जमा है, व्यक्ति ने उस दही को फेंटा नहीं है, यानी कि उसमें चम्मच नहीं घुमाई। जैसे कि आपको पता है कि जो ताजा दही होता है, जो कि एक कटोरी में रखा गया है, अभी व्यक्ति ने उसमें चम्मच नहीं घुमाई, तब यह जो दही होता है वह तासीर में होता है गर्म। अगर व्यक्ति ने इसमें चम्मच घुमा दी, यानी कि इसको चम्मच से फेंट दिया, तब दोस्तों धीरे धीरे करके यही दही की तासीर हो जाती है ठंडी। और अगर इस दही को लेते हैं केले के साथ तो यह भी एक तरह का विरुद्ध आहार है। लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि भारत में हर व्यक्ति दही को इसी तरह से लेते हैं, यानी कि फेंट कर, घुमा कर। अब आप हमसे पूछेंगे कि क्या बिना फेंटे हुए दही को केले के साथ ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन दही चाहे आपने फेंट कर लिया हो या बिना फेंट कर लिया हो, दोनों तरह से दही को अगर केले के साथ लेते हैं तो यह कब्जियत को करेगा। और दोस्तों ठंडियों के मौसम में तो वैसे ही शरीर में रूक्षता होने पर कब्जियत की समस्या हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि दही और केले को साथ में बिल्कुल ना ले, ठंडियों में तो विशेष करके बिल्कुल ना ले। और दोस्तों दोनों तरह का दही कफ को बढ़ाता है और आपको पता है कि ठंडियों के मौसम में तो वैसे ही हमारे शरीर में कफ नेचुरल रूप से संचय होने लगता है। अब आप पूछेंगे कि अब केले को किस तरह से ले। तो दोस्तों इसको ले सकते हैं सौंठ के साथ, त्रिकटु चूर्ण के साथ, पिपली के साथ या काली मिर्च के पाउडर के साथ। इन्हीं चीज के साथ अगर आप करते हैं केले का सेवन तो बेशक वह ठंडियों का मौसम हो, आपको कोई हानि नहीं होगी। जाते जाते दोस्तों मैं उन व्यक्तियों को जवाब देना चाहूंगा जो कि दोस्तों यह बोलेंगे कि हम 5 साल से 1 साल से 3 साल से दूध और केले को साथ में खाते हैं, दही और केले को साथ में खाते हैं, बिना सौंठ के, बिना काली मिर्च के, बिना पिपली चूर्ण के हम केले का सेवन करते हैं तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों उन व्यक्तियों को जवाब है कि आपकी जठर अग्नि ही इतनी तेज है, आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है, आप जवान हैं, आप व्यायाम करते हैं, जिसमें आप जो भी चीज खा लेते हैं वह आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। अब चूंकि चीज डाइजेस्ट हो रही है तो आपको क्या ही हानि होगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगी। आपने वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।